इसलिए प्रेगनेंसी को जितने जल्दी हम डिटेक्ट करें उतना हमारे और हमारे बेबी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें कब प्रेगनेंसी टेस्ट करवानी है ताकि हमें पता चले कि हम कंसीव हो गए हैं। जब हम कंसीव हो जाते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो हमें जल्द से जल्द पता होना चाहिए कि हम कंसीव हो गए हैं। कभी वो प्रेगनेंसी अनचाही रहती है, हमें वो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, तब भी हमें वो प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। जितने कम दिन की प्रेगनेंसी होगी उतना उस पे उपाय करने के लिए आसान हो सकता है। लेकिन जब हमें प्रेगनेंसी चाहिए होती है तब भी वो प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी डिटेक्ट हो जाए वो अपने लिए इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं। वो प्रिकॉशन जैसे कि कुछ दवाइयाँ शुरू करें, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करें, हमारे शरीर में कुछ कमियां रहेगी तो उसको तुरंत हम इलाज करें, हमारे शरीर में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस रहेंगे तो जल्दी से जल्दी दवाई शुरू करें। इन सारी चीजों से हमारे होने वाले बेबी की हेल्थ अच्छी होने वाली है। इसलिए प्रेगनेंसी को जितने जल्दी हम डिटेक्ट करें उतना हमारे और हमारे बेबी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें कब प्रेगनेंसी टेस्ट करवानी है ताकि हमें पता चले कि हम कंसीव हो गए हैं। जब हमारे पीरियड्स एकदम रेगुलर रहते हैं, कभी 30 डेज से रहते हैं, कभी 28 डेज से होते हैं या कभी 35 डेज से होते हैं, लेकिन जब वो पीरियड्स रेगुलर होते हैं और रेगुलर होने वाले पीरियड जब हम मिस करते हैं तो हमें तुरंत यूरिन की टेस्ट करनी है और यूरिन की टेस्ट से भी हमें पता चलता है कि हम कंसीव हुए हैं या नहीं। कभी ऐसे भी हो जाता है कि हमारे पीरियड मिस होने से पहले हमें कुछ अलग से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी कि कभी स्पॉटिंग होता है, कभी ब्रेस्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा नौशिया का फीलिंग आना शुरू हो जाता है, तो भी हमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है और देखना है कि हम कंसीव हुए हैं या नहीं। कभी हमारे पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं लेकिन पीरियड्स के समय पे हल्का सा ब्लीडिंग हो जाता है, थोड़ा स्पॉटिंग हो जाता है, कभी आधा दिन तक भी ब्लीडिंग होता है और हम कंसीडर करते हैं ये पीरियड हो गया। लेकिन हमारा जो रेगुलर का फ्लो रहता है वो रेगुलर वाला फ्लो जब मिस हो जाता है तो भी ब्लीडिंग होने के बावजूद आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवानी है और चेक करना है कि आप कंसीव हुए हो या नहीं। कभी ऐसे भी हो सकता है हमने कंसीव कर लिया है लेकिन पीरियड जैसा ब्लीडिंग हो गया, इसीलिए हम इग्नोर करते हैं, तो ये कभी संकेत रहता है हमारी प्रेगनेंसी किसी गलत जगह पे यानी कि ट्यूब में कंसीव हुई रहेगी, तो भी हमें हमारे डेट्स के समय हल्का सा ब्लीडिंग हो सकता है या कभी आधे दिन का ब्लीडिंग हो सकता है। इसीलिए हमें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। जब हमारा फ्लो रेगुलर की तरह नहीं होता तो भी आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना। जब हमारा साइकिल इरेगुलर रहता है और बेबी कंसीव करने के लिए आप दवाई लेते हो, डॉक्टर वो दवाइयों के साथ आपको ओव्यूलेशन के लिए HCG का इंजेक्शन देते हैं ताकि आपका फॉलिकल रप्चर हो जाए और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में मदद हो जाए। जब हम ये HCG का इंजेक्शन लेते हैं और हमारे पीरियड्स अनियमित होते हैं तो ये इंजेक्शन के बाद 20 दिनों में आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है और जानना है आप कंसीव हुए हो या नहीं। कभी ऐसे भी होता है हमारा पीरियड साइकिल रेगुलर होता है लेकिन हमारा पीरियड्स शुरू नहीं होता, इसीलिए हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, वो निगेटिव रहती है, इसीलिए हम पीरियड्स इंड्यूस करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन ऐसे कभी करना नहीं है। हमारा पीरियड्स रेगुलर होने के बावजूद भी कभी कभी स्ट्रेस की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, डाइट चेंज की वजह से हमारा ओव्यूलेशन कभी डिले होने के चांसेस होते हैं और कभी कभी ये डिलेड ओव्यूलेशन होने की वजह से हमारी प्रेगनेंसी कभी कभी लेट डायग्नोस होती है। इसीलिए रेगुलर होने वाला पीरियड जब हमें नहीं होता,
हमारी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव रहती है और हम प्रेगनेंसी की चाहत रखते हैं, तो आपको 1 हफ्ते के लिए रुकना है, वापस प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है, वो भी नेगेटिव रहेगी तो ही आपको पीरियड्स आने की दवाई लेनी है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि 1 हफ्ते के बाद वो शायद पॉजिटिव हो सकती है। तो आज हमने जान लिया कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करनी है। जब ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपको डाउटफुल लगती है तो आपको ब्लड से आपकी बीटा एसजी की वैल्यूज जाननी है, क्योंकि ब्लड से हमें एक्यूरेट पता चलता है कि बीटा एसजी वैल्यू क्या है और हमारी प्रेगनेंसी कितनी बड़ी होनी चाहिए। उसके साथ ही जब अपनी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होती है, बीटा एसजी पॉजिटिव होता है, तो आपको एक ध्यान में रखना है कि ये पॉजिटिव होने के बाद तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। चाहे वो प्रेगनेंसी आपको चाहिए या ये प्रेगनेंसी अनचाहिए होती है, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट एंड बीटा एसजी हमें कब करना है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए और हमारे ये प्रेगनेंसी, गायनिक, इन्फर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।